वंदे मातरम पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस को बताया देश विरोधी। कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। वंदे मातरम पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कहा हम देश के संविधान के साथ हैं, बीजेपी से राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत नहीं। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उज्जैन में वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। कहा सरकार को मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव का पीसीसी चीफ दीपक बैज पर पलटवार। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही। भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन विश्वास चौपाल को लेकर तैयारियां तेज। शुक्रवार को सीएम करेंगे जनता से सीधा संवाद। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए पुख्ता इंतजाम। दतिया में आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की उठाई मांग। सरकार से की जल्द निर्णय लेने की मांग। बेमेतरा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा गुरु रविदास महाराज समारोह में शामिल हुए। काशी से लाई गई माटी और गंगा जल का नमन किया। कलश यात्रा के जरिए सामाजिक समरसता का दिया संदेश। इंदौर में राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस ने सद्भावना दौड़ निकाली। चोइथराम हॉस्पिटल से राजीव गांधी प्रतिमा तक दौड़ आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकता और भाईचारा की शपथ ली। इंदौर में छात्रों की समस्याओं पर एबीवीपी का प्रदर्शन। होलकर विज्ञान महाविद्यालय में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। एटी-केटी छात्रों को 5वें सेमेस्टर में प्रमोशन देने की मांग। बिलासपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। न्यू महाराणा आईटीआई में कथित अनियमितताओं के उठाए सवाल। निष्पक्ष जांच और निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। छतरपुर में बस किराया बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों ने हाईवे जाम किया। कलेक्ट्रेट गेट पर हुआ हंगामा। छात्रों ने बढ़ा किराया वापस लेने की मांग की। अलीराजपुर में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में कृषि विस्तार अधिकारियों की कलमबंद हड़ताल जारी। अधिकारी कल भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। मांग पूरी होने तक आंदोलन रखेंगे जारी। रायसेन में बड़े बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में चक्का जाम। प्रदर्शनकारियों ने एमपीईबी कार्यालय के गेट पर ताला लगाया। सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कांकेर शहर में 2 दिन से पानी की किल्लत से परेशान लोग। कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका में प्रदर्शन किया। समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। बदनावर टिमरवानी 4 लेन पर झाबुआ में धरना शुरू। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जुटे किसान। बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा मांग रहे किसान। लाहौर में कृषि उपज मंडी सुविधाओं का अकाल। कृषि उपज मंडी में भारी बारिश से हुआ जलभराव। किसानों और व्यापारियों ने की भवन निर्माण की मांग। राजनांदगांव के रानी सागर में एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल कराई गई। बोट, रस्सी और लाइफ जैकेट के जरिए रेस्क्यू के तरीके दिखाए गए। मध्य प्रदेश से पहुंची विशेष टीम ने भी ड्रिल में हिस्सा लिया। जगदलपुर में जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन। रेस्क्यू और सड़क बाधित होने जैसी अलग अलग परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। जेसीबी की मदद से रास्ता साफ कर यातायात बहाल करने की अभ्यास की गई। सीधी में भारी बारिश का कहर। 100 से ज्यादा घरों और 30 से अधिक दुकानों में भरा पानी। स्थानीय निवासी स्थायी जल निकासी व्यवस्था की कर रहे मांग। डिंडौरी में बारिश से खरमेर नदी उफान पर। बाढ़ में डूबे पुल को वाहन चालक ने किया पार। किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। देवास नगर निगम में हवाई हमले को लेकर मॉक ड्रिल। फायर, एसडीआरएफ और निगम की टीमें रही मौजूद। आपात स्थिति से राहत और बचाव कार्य का अभ्यास। रीवा में बाढ़ जैसे हालातों पर बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। कहा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा। कांकेर में बारिश के बीच पानी का संकट। रिटर्निंग वॉल टूटने से बदली महानदी की धारा। एनीकट इनटेक वॉल पर पड़ा असर। सप्लाई ठप। शहडोल में बदहाल सड़कों से छात्रों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश से खराब सड़कें वहां पर बच्चों को परेशान कर रही हैं। बलरामपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन। बाढ़ आपदा को लेकर की गई मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ और सुरक्षा विभाग की टीम हुई शामिल। एमसीबी का मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल में प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी शामिल। सभी आपदाओं का सामना करने के लिए की गई मॉक ड्रिल। मंडला में हो रही लगातार बारिश। मूसलाधार बारिश से नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर। सहायक नदियों के उफान पर आने से सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। डिंडौरी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। सवारियों से भरा पिकअप वाहन उफनती नर्मदा को पार करता नजर आया। प्रशासन ने सावधान रहने की अपील की।
मऊगंज में भारी बारिश का कहर, जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के तेज बहाव में बहा युवक। मऊगंज में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों गांव का टूटा संपर्क, घरों में पानी घुसा, लाखों की मछलियां और मुर्गियां बह गईं। तेज बहाव में युवक के बहने से राहत और बचाव पर सवाल उठे। कटनी में मूसलाधार बारिश से कटनी नदी उफान पर, नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। फिल्टर प्लांट में पानी घुसने के साथ नदी किनारे बस्तियों में भी हालात बिगड़ गए। आईएफएस गणवीर धर्मशील को विशेष सचिव के पद पर किया गया पदस्थ। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, पहले उप वन संरक्षक के पद पर थे पदस्थ। कोरबा में हाथियों का आतंक, 19 हाथियों का दल ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा विचरण, किसानों के फसल को भी हाथियों ने किया बर्बाद। मुरैना के मलिया ग्राम पंचायत में मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार, मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर निकाली गई मजदूरी, ग्रामीणों ने कलेक्टर से जांच की मांग की। दुर्ग में ईडी की दबिश, चावल कारोबारी सजल जैन के घर पहुंची टीम, 12 से ज्यादा अधिकारी जांच में शामिल, दस्तावेजों की जांच जारी। पिंडरा में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में सांप को गले में लपेटकर घूमता रहा, सांप के डसने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती, युवक अस्पताल से हुआ फरार। इंदौर का स्वच्छता मॉडल अब पश्चिम बंगाल में लागू, बंगाल के ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने इंदौर पहुंचकर स्वच्छता मॉडल का अध्ययन किया, कमांड कंट्रोल सेंटर का भी किया अध्ययन। सारंगढ़ में पुलिस की जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मौके से पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 8000 से ज्यादा नकद किया जब्त। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामला, आज हुए एग्जाम को किया गया निरस्त, मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन। भोपाल में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, करीब 10,000 मरीज रोजाना इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। भोपाल में ई अटेंडेंस को लेकर कार्रवाई, ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षक पर कार्रवाई, सतना के सांदीपनी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक महीप सिंह को निलंबित किया गया। मैहर में भारी बारिश से बिहर नदी का जलस्तर बढ़ा, विधुई पुल पर यात्रियों से भरी बस फंसी, पुलिस ने ट्रैक्टर के जरिए बस को सुरक्षित बाहर निकाला। बड़वानी में लाखों रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र बंद, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इलाज के लिए नहीं मिल रही सुविधा, मामले में सीएमएचओ ने कार्रवाई की कही बात। धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की कार्रवाई, करीब 9 घंटे ईडी ने की जांच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का किया विरोध। रायगढ़ में मुआवजे की रकम में धोखाधड़ी का मामला है सामने, पीड़ित के खाते से राशि को अलग अलग खातों में किया गया ट्रांसफर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सूरजपुर के प्रेमनगर में पुलिस ने 88 किलो गांजा पकड़ा, बोलेरो से तस्करी कर रहे आरोपी को दबोचा, जब्त गांजे की कीमत करीब 44 लाख रुपए। सीधी के बगबारी बंजारी में दूध में पानी मिलाने का वीडियो वायरल, वीडियो में दूध में हैंडपंप का पानी मिलाते दिखे व्यापारी, सीएमएचओ ने सैंपल लेकर जांच कराने की कही बात। जबलपुर के पनागर में मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी, होटल रेस्टोरेंट से संदिग्ध खोआ और गंदगी मिलने पर सैंपल लिए गए, सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ की रोपवे सेवा 3 दिन रहेगी बंद, 24 से 26 अगस्त तक मेंटेनेंस के चलते संचालन बंद रहेगा, 27 अगस्त से रोपवे सेवा फिर होगी शुरू। जबलपुर के बिलहरी में बीच सड़क 2 सांडों की लड़ाई से मचा हड़कंप, करीब 15 मिनट तक वाहन चालक रहे परेशान, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में 22 से 23 अगस्त को संवाद 2026 का होगा आयोजन, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 40 सोलर कंपनियों के लगेंगे स्टॉल, सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। जांजगीर के बलौदा में शराब के नशे में स्कूल पहुंचने पर प्रधान पाठक निलंबित, नवापारा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अरविंद साव पर कार्रवाई, जांच रिपोर्ट के बाद संयुक्त संचालक ने निलंबन के आदेश किए जारी। महासमुंद में पनीर फैक्ट्री पर हुई बड़ी कार्रवाई, जांच में 300 किलो पनीर मिला असुरक्षित, स्टार्च, शुगर और फॉरेन फैट की पुष्टि के बाद फैक्ट्री सील कर पनीर कराया गया नष्ट। राज्य खेल अलंकरण 2025-26 की अंतरिम सूची जारी, 55 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को मिलेगा सम्मान, दावा आपत्ति के लिए 23 अगस्त तक का समय।